आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, आप बचत कर सकते हैं, अखराजात में कमी कर सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी हैंडसम इनकम होती है, वो अच्छा भला अर्न कर रहे होते हैं, वो अच्छी भली कमाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस कमाई को लगाने की आर्ट नहीं होती। उन्हें अखराजात को बैलेंस करना नहीं आता और वो अपनी इनकम और एक्सपेंसेस इनके दरमियान बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त शिकवा शिकायत रहती है कि हमारे अखराजात नहीं पूरे हो रहे, ज़रूरियात पूरी नहीं होती, महंगाई बहुत हो गई है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, और मैं पर्सनली बताऊं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये टेक्निक क्या है? इसमें 3 पॉइंट्स हैं। तो आपने जब भी शॉपिंग करनी है, कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, जब भी ख़रीदनी है, आपने इस टेक्निक को ख़रीदारी के वक्त अप्लाई करना है। जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आप खुद इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे कि जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में आपकी एक्चुअल नीड है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएंगी और यूं आप बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कर सकेंगे। ये टेक्निक है NSB टेक्निक। N फॉर नीड, S फॉर सस्टेनेबिलिटी और B फॉर ब्यूटी। हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मसलन आप बाज़ार गए तो आपको एक जूता पसंद आया। अब आपका दिल चाह रहा है कि आप इस जूते को ख़रीद लें, लेकिन ख़रीदने से पहले थोड़ा सा वक्फा कीजिए और यहाँ NSB टेक्निक अप्लाई कीजिए। N फॉर नीड, सबसे पहले अपने से ये क्वेश्चन करें कि क्या ये मेरी ज़रूरत है? क्या वाक़ईतन मुझे जूते की ज़रूरत है, या बस मेरा दिल चाह रहा है, या मुझे ये अच्छा लग गया है, मैं इसलिए ख़रीदना चाह रहा हूँ। अगर आपको जूते की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा लगने की वजह से, या सस्ता होने की वजह से, या सेल लगी हुई है इस वजह से, या उसका ऐड अच्छा है, या कोई उस पर 50% 70% ऑफ लगा हुआ है, अगर सिर्फ इस वजह से ख़रीदना चाह रहे हैं तो वहीं अपने आप को रोक दें और ख़ुद को समझाएं कि चूँकि मेरी नीड ही नहीं है, मुझे जूते की ज़रूरत नहीं है, पहले से मेरे पास जूते हैं, इसलिए मैं इस जूते को नहीं ख़रीदूँगा। तो यहीं पे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर जूता आपकी ज़रूरत है तो फिर आप इस टेक्निक के दूसरे 2 पॉइंट्स को भी अप्लाई कीजिए, यानी S फॉर सस्टेनेबिलिटी। आप देखें कि जो जूता आप ख़रीदना चाह रहे हैं, क्या ये पायदार भी है? क्या आप इतने ज़्यादा पैसे जो खर्च कर रहे हैं, ये कुछ अरसा निकाल भी जाएगा, या सिर्फ एक खूबसूरत ही है? तो अगर उसकी पायदारी भी हो तो फिर तीसरा पॉइंट देखें, B फॉर ब्यूटी। क्या ये जूता खूबसूरत भी है? तो अगर जूते में ये तीनों क्वालिटीज़ हों, यानी वो आपकी एक्चुअल नीड हो, आपको वाक़ईतन जूता ज़रूरत हो, दूसरा ये कि वो पायदार हो, और तीसरा ये कि वो खूबसूरत हो, तो फिर आप उस जूते को ख़रीद लीजिए। तो इस टेक्निक को आप हर जगह अप्लाई करें। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम जब मार्केट जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर ले आते हैं जो एक्चुअली हमारी ज़रूरत ही नहीं होती, हमारे स्केड्यूल में नहीं होती, और हमारे पास वो पहले से भी मौजूद होती हैं। हम सिर्फ इसलिए ख़रीद लेते हैं कि ये सस्ती हैं, या कहीं ख़त्म ना हो जाएं, या ट्रेंड चला हुआ है, या ये कि इस पे ऑफ मिल रहा है, या कोई और वजह हमारे दिल को अच्छी लगी है। तो इन वजूहात की बिना पर हम खामखा अपने पैसे ज़ाया करते रहते हैं। और आजकल मीडिया का दौर है, एडवर्टाइजमेंट का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, फॉल्स इम्प्रेशन का दौर है, एग्जैजरेशन का दौर है। इसलिए चीज़ों को उनकी असलियत से हटा के ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि अच्छा भला इंसान उस मार्केटिंग के चक्कर में अपने पैसे ज़ाया कर देता है। लिहाजा अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो इस टेक्निक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, क्या एक्चुअली आपकी नीड थी, तो उनका जवाब होगा नहीं।
یہ بس ہمیں اچھی لگ گئی، ہمارے دل کو اچھی لگ گئی، یا یہ پہننے میں یا دیکھنے میں اچھی ہے، صرف اس وجہ سے ہم اپنے بہت سارے پیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹیکنیک کو اپلائی کیجئے اور پھر اس کے ریزلٹس دیکھیے۔ جب آپ اس ٹیکنیک کو اپلائی کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ چیز میری ضرورت کی ہے تب میں اسے خریدوں گا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا، چاہے یہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور چاہے یہ کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔